सुबह के 4:40 हुए हैं और मैं ऑलरेडी बेंगलुरु पहुंच चुका हूँ क्योंकि मैं मिलने वाला हूँ द वॉल से। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इंडिया का नाम रोशन करने वाले स्टार डिफेंडर जो अब बेंगलुरु बुल्स की शान की सुरक्षा शान से करते हैं। ऑलराउंडर, इनके ब्लॉकिंग टेक्निक्स ने दूसरे खिलाड़ियों को उन्हें दीवार बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। बेंगलुरु बुल्स के अनशेकेबल कैप्टन मनजीत छिल्लर। पकड़ ली दीवार पकड़ ली मैंने। मनजीत भाई साहब, वेरी नाइस टू मीट यू ब्रदर। मैं आपके साथ ये दिन स्पेंड करके कबड्डी के बारे में, आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। ये जो इलाका ही आपका है, आप प्रैक्टिस करते हो यहाँ पे रोज, मैं आपको आपकी कंफर्ट जोन में से निकाल कर आपसे कुछ करवाना चाहता हूँ, कुछ चैलेंज। ठीक है, रेडी हो? रेडी एकदम। आ जाओ, लेट्स गो फॉर इट। रेडी। मनजीत रेडी? रेडी। बच गया हो, गुड यार। जब आ रहा था डर सा लग रहा था, पर जब वो टक्कर लगी तो बाद में मुझे डर नहीं लगा। फिर मैं सोचा 75 करके देखते। आर यू रेडी? रेडी, गो। ओह नाइस। That's when I was like amazed. मुझे ऐसा लगा कि हाँ, तगड़े आदमी से मेरा कांटेक्ट हुआ है। लेकिन 90 kg में जब मैं फेंक रहा था, मैंने उनसे दोबारा पूछा कि मनजीत भाई, ये 90 kg का है और जिस हाइट से मैं इसको फेंकने वाला हूँ, वहां से कितनी स्पीड में आएगा आपको पता है? इट्स लाइक स्टॉपिंग अ मोटरबोट। कुछ ही दिनों में आपका पहला मैच है। यू श्योर आप ये करना चाहते हैं? करना चाहता हूँ, तैयार हूँ। जी भाई, ये करके दिखाओ। गो। मेरे को सब कुछ स्लो मोशन में दिख रहा था। आई कुड सी द सैक गोइंग, आई कुड सी हिम ब्रेस हिमसेल्फ फॉर द इम्पैक्ट। और जब वो इम्पैक्ट हुआ, आई कुड एक्चुअली सी कि उनके बॉडी ने पूरे शॉक को ले लिया है एंड ही वेंट बैक। लेकिन उनके एकदम पीछे जो लक्ष्मण रेखा थी, he did not cross it. उन्होंने वो चैलेंज सक्सेसफुली किया। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। मैंने जो सोच के आया था ना कि हाँ यार, एक आदमी कैसे हो सकता है, वॉल क्या ताकत होगी, पर वो ताकत का अंदाजा जो मुझे नहीं था, अभी मेरे को देखने वाला। I'm a fan यार। अब मुझे सिखा दो। ठीक है, अभी आपने हमारे को चैलेंज किया था, अब आपकी क्लास लगानी पड़ेगी। आओ चलो, आई एम रेडी। एक होता है जैसे कि रनिंग कवर, जैसे आप रेड मारी और मेरे को टच करने के आए आगे। ये आप कहाँ से जान लगा रहे हो? ये है पावर, छाती। हाँ। जैसे आप आओ, हाँ। तो ये है मैं, ये जो छाती से पुश करना है कि इसके आगे ना, लाइक अ बुलडोजर, ही बुलडोजर्स हिज ओपोनेंट्स आउट। एंड उसके अलग अलग टेक्निक्स हैं, स्टांस है, किस तरीके से पुश करना है, किस तरीके से ब्लॉक करना है। सो ही टॉट मी ऑल ऑफ देम। और एक होता है जैसे कि आप जैसे रेड मारने आए, हाँ। और मेरे से पहले मेरे को टच किया, हाँ। ये ऐसे करना जैसे टच। मैं एक ये करता हूँ, थाई होल्ड। ये जो कि मतलब कि बहुत कम डिफेंसर करते हैं। जैसे आप आए, ये किया तो किसी की जरूरत नहीं है, आप गिर गए। हे भगवान, उन्होंने मुझे थोड़ा सा गिराया, पटका पुटका। उस चक्कर में मैंने बोला कि यार बहुत प्रैक्टिस हो गई है और काफी थक गए थे, तो मेरे को एक चिल आउट सेशन का मौका मिला जहां पर उनके बाकी के टीममेट्स गुरप्रीत और अजय थे। तो मस्ती करते हैं ये, मैंने सुना है, आप बता रहे थे मुझे। बहुत ज्यादा, मतलब कि टीम में सबसे ज्यादा मस्ती ये करते हैं। शॉपिंग करते हैं भाई। शॉपिंग करते हो? नेट पे आ गया भाई, नया शूज आया, वही शूज ले लेंगे, नई टी शर्ट आ गई, वही टी शर्ट ले लेंगे। ऐसा मतलब कबड्डी प्लेयर और उसकी एक सबसे बड़ी आदत शॉपिंग। हाँ, क्या बात है? मतलब लड़कियों आता ना नया नया शौक, या अभी ना मार्केट में नया कुछ आ गया, चलो चलो। आपका और कोई पास टाइम है आजकल? आपकी तो शादी भी नहीं हुई है। इसका पास टाइम बस फेसबुक है। 150-200 गर्लफ्रेंड है। कितनी? 150-200, पता नहीं कैसे हैंडल करते। झूठ, ये झूठ। फोन ऑफ करके ही सोना पड़ता है, नहीं तो इसको सोने नहीं देता। ये पॉपुलैरिटी लड़कियों में ज्यादा है आपकी? सबसे ज्यादा इसकी होगी पूरी प्रो कबड्डी में। इसकी वजह क्या है? वजह क्या है यार, हाइट वाइट है लड़के की, फिटनेस है और सुंदर है, अच्छा खेलता गुड है, लुकिंग है।
सिंगल है, शादी हुई नहीं अभी। आज जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन कम हो जाएगी। मन क्या करता है तुम्हारा? मन तो करता है कि सबसे शादी कर ले, पर हो नहीं पाएगा। अच्छा लगा कि जो कॉमराडरी है वो एक टीम में होनी चाहिए, वो है। उनके बीच की जो मस्ती है वो पूरे टाइम चलती रहती है। प्रैक्टिस कर लो जितनी मर्जी, सो लो, सही एक्सरसाइज वगैरह कर लो, लेकिन डाइट भी बहुत जरूरी है। कितना ख्याल रखते हो आप डाइट का? मैं बादाम पीता हूँ, खुद बनाता हूँ। खुद बनाते हो बादाम? हाँ, और ज्यादातर कबड्डी खिलाड़ी बादाम पीते हैं। बादाम मिल्क? हाँ, बादाम मिल्क तो मुझे भी बहुत पसंद है, टेस्टी एकदम। हाँ, कितना पी लेते हो आप? कितना ही पिला दो इसको तो। मुझे लगता है कि मैं आपसे ज्यादा पी लूंगा। नहीं चलो वो तो ये देखते भूखा है हैं। आपसे ज्यादा। मुझसे ज्यादा भूखा है। आपकी टीम के कैप्टन है, उनके हाथ का बादाम भी पी लेते ना। चलो हो जाए। हाँ, बस भाई बस। स्वाद है। हार गया। अरे एंजॉय करते ना, इतना अच्छा मौसम है ब्रदर। ओहो, क्या क्या डाला इसमें? आप बनाने के चक्कर में। नहीं नहीं, मैं तो एंजॉय करने के चक्कर में। मंजीत भाई बहुत मजा आया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को आपने इतने सारे पैंतरे सिखाए, आप अपने जिम लेकर गए, अपने टीममेट से मिलाया और डाइट भी खिलाई। थैंक यू सो मच। अब मैं आपका मैच देखने आऊंगा 18 जुलाई को। थैंक यू। आपने मेरे को चैलेंज दिया था ना, हाँ। तो मैं भी आपको चैलेंज देता हूँ। चलो मैच पे। मेरी बारी है। हाँ, और ये टी शर्ट पहन के आना। 3 स्टेजेस होंगे। जब 2 रेड होंगे तो उसमें मेरे साथ 2 लोग होंगे, फिर सिर्फ 1 होगा और फिर मैं अकेला रहूंगा। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी, अलग किस्म का मेरे लिए एक चैलेंज था। एक मिनट, टाइम आउट। आपने वही गलती की। आपने क्या किया, वो आगे आ रहा, आप भी आगे आ। मैंने कहा था कि वो जो रेडर उधर जाए, उसका बैलेंस खराब होना, वहाँ जाना, तो कैच हो जाती। It was exhilarating क्योंकि मुझे ये था कि कम से कम मैं एक बारी ढंग से डिफेंड कर लूं, it'll be great। आपने कवर अच्छा किया और आपने उसको ब्लॉक नहीं किया है। तो आप ब्लॉक करते तो ये भी हेल्प दे सकता था। पहले आपके साथ जो हेल्पर खेलता था, वो अब हेल्पर नहीं है। अब मुश्किल है गुरप्रीत बाजी, थैंक यू। उसने रेड मारा आराम से मुझे टच करके, इस प्रकार से उसने मेरे को दिखा दिया कि तू तो आज ही आया यार। सडनली आई फेल्ट बैड। पता नहीं कैसे करना। कोई बात नहीं, ज़्यादा भागना नहीं है। अब की बार लालच देना हमें। वो टच करेंगे ना तो टच से पीछे करना और पैर आगे दिखाना आपने। वो सोचेगा ले पैर पे तो टच कर दूँ, आपने थाई घुस जाना। चलो वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। सबसे अच्छी कैच थी वो एक मेंबर में, क्योंकि एक मेंबर में बहुत कम कैच होने को मिलती है। बोला था ना, मगाइश राइडर को लालच दिया। क्या बताया? यस। तो पूरे दिन में रणविजय भाई को मैंने कोचिंग दी है, तो ये मैं मानता हूँ कि 75% उन्होंने सक्सेस रहे हैं, जो पूरे दिन में आज उनको कोचिंग दी है। This trip to Bengaluru was amazing.
I had a great time. Manjeet is actually a chiller, I must say. मैं कबड्डी के सुपर हीरोज़ के साथ इतना टाइम इतने क्लोजली इतने अच्छी तरीके से स्पेंड कर पाया हूँ. आई फील लकी, आई फील ब्लेस्ड. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इतने एक खजाना है कबड्डी के सीक्रेट्स का जो मैं अपने पास रखना चाहता हूँ. इट्स बिन अ जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम. मुझे लग रहा है मैं प्रो कबड्डी में बहुत जल्द पहुँचने वाला हूँ. आई एम सो एक्साइटेड.